हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से, जो कि हमारा इन द गिवन फिगर एल पैरेलल टू एम। जो एल है वो पैरेलल है एम के, सही बात है। जो पी है वो क्यू पैरेलल है, पी और क्यू ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल। तो हमें एंगल्स की मेजरमेंट पता लगानी है। कौन कौन से एंगल की मेजरमेंट पता लगानी है? एंगल ए बी सी डी, इन चारों एंगल की मेजरमेंट पता लगानी है। देखो आपको दिख रहा होगा, अगर हम इसे एंगल नंबर 65 डिग्री है ना जो एंगल, इसे अगर एंगल नंबर 1 माने तो एंगल नंबर 1 और एंगल नंबर ए आपस में इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं? क्योंकि ये हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, चलिए 2 मिनट में से सॉल्व कर देते हैं। चलिए देखते हैं कैसे होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम डायग्राम बना लेंगे और लिखेंगे गिवन। यहाँ पे लिख लेते हैं गिवन, मतलब जो हमें दे रखा है कि जो एल है वो पैरेलल है एम के, जो पी है वो पैरेलल है क्यू के, और हमें मेजरमेंट पता लगानी है ए बी सी डी, इन चारों की मेजरमेंट पता लगानी है। और आप देख सकते हो एंगल नंबर 1 इक्वल है एंगल ए के, क्यों इक्वल है? क्योंकि ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल, और वर्टिकली अपोजिट एंगल बिल्कुल इक्वल होते हैं। मतलब अगर ये 65 डिग्री है तो ये भी 65 डिग्री ही होगा। चलिए देखते हैं कैसे लिखेंगे। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल ए इक्वल टू एंगल नंबर 1, जो कि है वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, यही तो हमें बोल रखा है। अब ये कितने डिग्री का है? 65 डिग्री का, तो यहाँ पे लिख लेंगे। तो एंगल ए आ गया हमारा 65 डिग्री। अब देखो, अगर आप देखो कि ये हमारी दो पैरेलल लाइन है, पी ओ क्यू पैरेलल लाइन है, और एल और एम भी हमारी पैरेलल लाइन है। ओके, तो आगे क्या करना है हमें? अगर हमने P और Q लाइन पैरेलल ही और L उसकी ट्रांसवर्सल है, तो एंगल नंबर A और एंगल नंबर B ये आपस में कौन से एंगल हुए? को इंटीरियर एंगल हुए। अब कैसे हुए? देखो, P और Q तो हमारी पैरेलल लाइन है और L उसका एक ट्रांसवर्सल है, और ट्रांसवर्सल के जो अंदर सेम ही साइड पे जो एंगल बन रहे हैं एंगल A और एंगल B, तो ये हमारे क्या हुए? को इंटीरियर एंगल हुए। तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हो P पैरेलल टू Q, L इज द ट्रांसवर्सल, सो वी टेक एंगल A एंड B वर को इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे हम शॉर्ट में लिख लेंगे एंगल A प्लस अगर एंगल B को हम ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर 180 डिग्री आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये हमारे को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर कंसेक्यूटिव भी लिख सकते हैं। अब एंगल ए देखो, ये तो 65 डिग्री का आया हमारा, पहले निकल गया था एंगल ए 65 डिग्री, और यहाँ पे हमारा ये वाला तो मेजरमेंट पूरा हो गया। बी वाला निकालते हैं। तो एंगल ए तो हमारा 65 डिग्री आया, तो यहाँ पे नीचे 65 लिख लेंगे, बी की जगह बी लिखेंगे इक्वल टू 180 डिग्री, इस तरीके से। अब आगे क्या करना है? एंगल भी अपनी प्लेस पे रहेगा, 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री, तो एंगल भी आ गया हमारा 10 में से 5 गया 5, 7 में 6 गया 1, और यहाँ पे 1, तो एंगल भी आ गया 115 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे एंगल भी आया 115 डिग्री। अब इसी तरीके से एंगल नंबर सी भी निकाल लेते हैं, हम देखेंगे ये कैसे निकलेगा। अगर हमने L और M पैरेलल लाइन है और P उसकी ट्रांसवर्सल है, L और M तो पैरेलल लाइन है, P उसकी क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन है। यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ा लो, इसे एक्सटेंड कर लो, तो आपको लग जाएगा कि ये इसकी ट्रांसवर्सल है। तो अगर एंगल ये इसकी ट्रांसवर्सल है, तो एंगल B और एंगल C हमारे को इंटीरियर एंगल हुए, तो इसका सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे एंगल B प्लस एंगल C करेंगे तो हमारा आंसर 180 डिग्री आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये है को इंटीरियर एंगल या फिर कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। ठीक है, एंगल भी कितने डिग्री आया था? 115 डिग्री आया था। 115 डिग्री प्लस एंगल नंबर C इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल नंबर C इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री, तो एंगल C की वैल्यू आ गई हमारी 10 में से 5 गया 5 बचा, ठीक है, 7 में से 1 गया कितना बचा? 6 बचा, और यहाँ पे आ गया 65 डिग्री। ठीक है, तो एंगल C की वैल्यू आ गई 65 डिग्री।
अब एंगल डी भी उसी तरीके से निकल आएगा। अगर आप एल और एम पैरेलल लाइन लो, ठीक है, और ये क्यू उसकी ट्रांसवर्सल लो, एल और एम ये दोनों तो आपस में पैरेलल लाइन है, और क्यू अगर उसकी ट्रांसवर्सल लो तो एंगल सी प्लस एंगल डी हमारा हो जाएगा 180 डिग्री। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो, एंगल पी प्लस एंगल क्यू ये पैरेलल लाइन लो और उसकी जो एंगल एम है वो उसकी ट्रांसवर्सल लो, तो हमारा एंगल ए और एंगल डी ये भी आपस में कोइंटीरियर एंगल हो जाएगा। देखो ये भी 65 डिग्री, ये भी 65 डिग्री है, तो आपस जो वैल्यू उसकी निकल के आएगी इस वाली साइड से, वही इस वाली साइड से निकल के आएगी। चलिए आप कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे एंगल नंबर सी प्लस एंगल नंबर डी, या फिर ऐसे भी लिख सकते थे एंगल ए प्लस एंगल नंबर डी, आंसर सेम ही आएगा, इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सी कितना है 65 डिग्री है, एंगल डी हमें पता नहीं है तो एंगल डी का एंगल डी लिख लेंगे, इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल डी अपनी प्लेस पे रहेगा 180 डिग्री, ये यहाँ पे प्लस का है तो ट्रांसफर होकर किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 65 डिग्री। तो एंगल डी की वैल्यू आ गई 115 डिग्री। तो इसी तरीके से हमने एंगल ए निकाला, एंगल बी निकाला, एंगल सी निकाला और एंगल नंबर डी भी निकाल लिया। तो लास्ट में आप इस तरीके से लिख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 12 ही करेंगे, अगली वीडियो से क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। अगर आपने इससे पिछली वीडियो नहीं देखी तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पहले की तरह। चलिए बाय बाय।